नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे की जैसा होता है। इसी तथ्य पर आधारित विमल की कहानी है। विमल के बड़े भैया एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारी विमल पर आ चुकी थी। अपने भाई के जाने के बाद विमल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। विमल की भाभी अपने पति की मृत्यु से टूट चुकी थी और उन्हें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। पति की मृत्यु के बाद विमल की भाभी को बैंक में ही नौकरी दे दी गई थी, जिसके लिए उन्हें बैंक जाना आना पड़ता था। और इन सब के बीच विमल के सहयोग ने उन्हें पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। विमल अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। भाभी के कहने पर उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। विमल को कई बार अपनी भाभी को बैंक छोड़ने के चक्कर में कॉलेज पहुंचने में देर हो जाती, लेकिन विमल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी भाभी को ही देने लगा था। विमल की भाभी भी उसे अपना बेटा मानती थी। एक दिन विमल अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसे उसकी भाभी का फ़ोन आता है। वह रोते हुए विमल को बैंक आने को कहती है। विमल अपनी भाभी की आवाज़ सुनते ही घबरा जाता है। वह तुरंत बाइक उठाकर बैंक पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी भाभी पर 10 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। विमल को पुलिस ने जानकारी दी कि उसकी भाभी ने फर्जी डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर एक ग्राहक के खाते से 10 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। विमल को तुरंत शक होता है कि यह ज़रूर किसी की साजिश है। पुलिस विमल को उसकी भाभी के पास ले जाती है। भाभी विमल को देखते ही रोने लगी। उसने भाभी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वह तुरंत पुलिस थाने से बाहर आ जाता है। विमल अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाता है और उनसे उसी बैंक आने को कहता है जहां उसकी भाभी काम करती थी। दोस्तों के आते ही विमल प्लान के अनुसार अपने एक दोस्त राहुल को रईस ग्राहक बनाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ बैंक के अंदर भेज देता है। राहुल बैंक पहुंचते ही सीधा ब्रांच मैनेजर के केबिन में चला जाता है। बैंक का मैनेजर राहुल के हुलिये को देखते ही कुर्सी पर बैठने को कहता है। राहुल अपनी प्लानिंग के अनुसार बैंक के ब्रांच मैनेजर को अपनी गैर कानूनी पैसों को खाते से ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है और साथ ही 10 लाख रुपए की रिश्वत भी ऑफ़र करता है। मैनेजर बहुत चालाक था। उसने राहुल को तुरंत मना कर दिया और कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता, आप कृपया यहाँ से चले जाइए और यह काम कहीं और से करवा लीजिए। राहुल ब्रांच मैनेजर की बातें सुनकर डर गया और निराश होकर बैंक से बाहर चले जाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा, उसे पीछे से एक व्यक्ति आकर रोक लेता है और वह राहुल से कहता है, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। इस आदमी को ब्रांच मैनेजर ने ही राहुल के पीछे भेजा था। उसने राहुल को अगले दिन पैसे लेकर किसी होटल में मिलने को कहा। राहुल उनकी सारी बात रिकॉर्ड करके वहाँ से थोड़ी दूर पर एक पार्क पहुँचा, जहाँ विमल उसका इंतज़ार कर रहा था। वह उनके पास पहुंचकर उन्हें वह रिकॉर्डिंग सुनाता है। विमल रिकॉर्डिंग सुनते ही समझ जाता है कि उसकी भाभी वाले केस में बैंक का ब्रांच मैनेजर ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना बड़े अधिकारी की मदद के संभव ही नहीं है। अगले दिन राहुल नकली नोटों से भरा बैग लेकर होटल पहुंचा और मीटिंग के लिए एक कमरा भी बुक कर लिया। कुछ देर बाद वहां पर ब्रांच मैनेजर अपने उसी आदमी के साथ पहुंच जाता है। राहुल ब्रांच मैनेजर को ड्रिंक्स ऑफ़र करता है और बड़े आदमी से रिश्ता बनाने के चक्कर में ब्रांच मैनेजर ने ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में ड्रिंक्स में मिलाई दवा उन पर असर कर देती है और ब्रांच मैनेजर बातों बातों में अपनी चतुराई साबित करने के लिए
विमल की भाभी की चर्चा उठा देता है। वह बताता है कि कैसे उस औरत ने उसके घोटाले के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर रीजनल हेड को मेल भेज दी। वो तो भला हो कि वो मेरा दोस्त निकला और उसने मुझे सब बता दिया। फिर मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने ही एक घोटाले में फंसा दिया। ब्रांच मैनेजर के इतना कहते ही पुलिस तुरंत उस कमरे में पहुंच गई। दरअसल उस कमरे में सारी बातों की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। विमल ने पहले से ही पुलिस को अपना सारा प्लान बताकर होटल के बाहर बुला लिया था। पुलिस ब्रांच मैनेजर को घसीटते हुए होटल के बाहर ले जाती है। अदालत में ब्रांच मैनेजर द्वारा किए गए सभी घोटाले सामने आ जाते हैं। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत द्वारा विमल की भाभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। वह जेल से छूटते ही विमल को रोते हुए धन्यवाद देती है, लेकिन विमल भावुक हो अपनी भाभी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भाभी, जब तक आपका ये बेटा है आपके साथ है, आप पर आँच नहीं आ सकती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।